नमस्कार विद्यार्थियों, पेटन इन्फोसिस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जीके, आपका दोस्त अध्यापक। तो पेश है अविकारी शब्द के रूप में शब्द विचार भाग है अपना टॉपिक हिंदी व्याकरण का। अब तक हमने हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सबको डिटेल में पढ़ा है। इनके भेद देखे हैं, इनके उदाहरण भी हमने देखे हैं और इनको पहचानना हमने आराम से सीख लिया है। आज हम अविकारी शब्दों पर डिटेल में चर्चा करेंगे, इसके भेदों के बारे में जानकारी करेंगे और इसके उदाहरणों से हम इसे पहचानना सीखेंगे। अभी तक बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे वीडियोस को देखा है, कुछ एक विद्यार्थियों ने लाइक भी किया है, कुछ एक ने सब्सक्राइब भी किया है। जब तक मेरे सब्सक्राइबर 1000 के आसपास नहीं हो जाते तब तक मैं एक अच्छा कंटेंट नहीं लेके आ पाऊंगा, क्योंकि जब तक वीडियो को ढंग से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है मैं अच्छी चीज़ों को लेकर कैसे आऊं। मेरी हिम्मत कम हो जाती है। इसलिए हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए और बनाए रखने के लिए आपके सबके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ट्रिक्स के लिए चैनल को इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे हर वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। उनसे आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होना है। क्योंकि ये जो किताब है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वह एक ऑथेंटिक किताब है, जिससे कि प्रश्न रीट में, आरपीएससी के एग्जाम्स में, सीटेट में, आरटेट में, इसके अलावा एसआई भर्ती, इन सब में आते हैं। सीईटी के एग्जाम्स में भी इसमें से प्रश्न आते हैं। तो जब मैं इतना महत्वपूर्ण कंटेंट आपको दे रहा हूं तो आपको मेरे हिसाब से चैनल सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे आकर शुरू करते हैं अपन अविकारी शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष और कारक आदि से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। यानी होता क्या है कि ज्यादातर शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल इनसे परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ज्यों के त्यों हर वाक्य में जुड़ते जाते हैं, चाहे वाक्य किसी भी प्रकार का हो। अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, उसी को हम अव्यय भी कहते हैं। वे यानी खर्च होना और अ यानी नहीं, यानी जो खर्च ना हो, जो जिसमें परिवर्तन ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। यानी किसी भी परिस्थिति में, वाक्य की किसी भी परिस्थिति में जो शब्द बदलते नहीं हैं वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द हैं यहाँ, वहां, धीरे, तेज, कब और, है ना। तो अव्यय के भेदों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये शब्द जो उदाहरण में दिए हैं ये प्रत्येक वाक्य में, चाहे वो स्त्रीलिंग से संबंधित हो, चाहे वो पुल्लिंग से संबंधित हो, चाहे वो एक वचन का वाक्य हो, चाहे वो बहुवचन का वाक्य हो, सभी जगह ये शब्द सेम टू सेम रहेंगे। हमें केवल इन्हीं शब्दों पे गौर करना है। यदि हमारे सामने प्रश्न में पूछा हो कि निम्न में से अविकारी शब्द कौन सा है, तो अविकारी शब्द का मतलब है जो शब्द बदलेंगे नहीं। तो हमें जो भी 4 ऑप्शन दिए होंगे उन्हें वाक्यों में रखना है। यदि वाक्यों में लिंग, कर्ता, वचन, पुरुष, कारक इनके हिसाब से यदि वो शब्द बदले जाते हैं, इनमें थोड़ा भी परिवर्तन आता है, कोई मात्रा लगती है, तो क्या होगा? तो वो अविकारी शब्द नहीं होगा। वो या तो संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, क्रिया होगी, विशेषण होगी। तो जो परिवर्तित हो जाए वो विकारी शब्द होगा और जो परिवर्तित ना हो अविकारी शब्द होगा। जैसे राम यहाँ आता है, सीता यहाँ आती है, लड़के यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे शब्द क्या हो रहे हैं? वाक्य की परिस्थिति बदल रही है। एक वाक्य राम के लिए एक वचन के लिए है, सीता बहुवचन के लिए लेकिन स्त्रीलिंग है, और लड़के बहुवचन भी है और पुल्लिंग भी है। तो परिस्थितियां बदल रही हैं। लास्ट में भी देखिए आते हैं, आता है, आती है, ये शब्द आ रहे हैं, लेकिन एक शब्द जो है तीनों ही उदाहरणों में वो नहीं बदल रहा है, वो है यहाँ। तो ये जो यहाँ शब्द है वो अविकारी शब्द है। तो आइए बात करते हैं अव्यय के भेदों की।
अव्यय के भेदों में सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण 4 तरह के होंगे, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक समय से बोधक होगा, समय का बोधक। स्थानवाचक होगा स्थान का, क्रिया के स्थान का। रीतिवाचक क्रिया की रीति का और परिमाणवाचक यानी क्रिया की मात्रा का। उसके बाद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के अव्यय शब्दों में आते हैं समानाधिकरण और व्यधिकरण। उसके बाद बात आती है संबंध बोधक अव्ययों की और उसके बाद बात आएगी विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे यहां, वहां, जल्दी, बहुत। ठीक है, अब इसके भेदों की बात करेंगे तो इसके मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और तीसरा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो अब पहले भेद की बात करेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण की। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तुम दिल्ली कब जाओगे। इन वाक्यों में आज एवं काल, कब, आज एवं कब कालवाचक विशेषण के उदाहरण हैं, क्रिया विशेषण है कालवाचक। तथा अन्य उदाहरण जैसे कल, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी, अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः, ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर बात आती है स्थानवाचक, यानी जिनसे क्रिया कहाँ घटित हो रही है उसका स्थान हमें पता चलता है। जैसे यहाँ, वहां, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, इन स्थानों का ज्ञान हमें हो जाए तो उन्हें स्थानवाचक कहेंगे। जैसे खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, रमेश यहाँ रहता है, तो यहाँ, पास, ये सब क्या है, स्थानवाचक। उसके बाद बात आती है क्रिया विशेषणों में रीतिवाचक क्रिया विशेषण की, जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करें। जैसे क्रिया का निश्चय होना, क्रिया का अनिश्चय होना, क्रिया को स्वीकार किया जाना, कारण बताया जाना, निषेध करना, ये सब अर्थ प्रकट होते हैं। तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना है। तो पहले वाक्य में धीरे धीरे, जरा तेज कदम चलाओ तो तेज, और झटपट पहुंचना है तो झटपट। तो ये तीनों शब्द क्या है, रीतिवाचक, यानी क्रिया कैसे होनी चाहिए वो बताई जा रही। तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, तो चलना क्या है, धीरे धीरे। जरा तेज कदम उठाओ या चलाओ, तो जरा तेज, तेज का मतलब है तेज करो अपनी क्रिया को, चलने को। झटपट पहुंचना है, यानी पहुंचने की जो क्रिया है उसकी रफ्तार तेज है, झटपट है, जल्दी है। फिर बात आती है क्रिया विशेषणों में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की न्यूनता, अधिकता, मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे क्रिया कितनी हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, जितनी हो रही है उतनी हो रही है, वह उतना ही भार उठा पाएगा। ये एक उदाहरण है, उतना ही। जितना चाहे ले लो, जितना शब्द इसमें हो गया परिमाणवाचक। नदी में पानी अधिक बह रहा है, अधिक शब्द परिमाणवाचक हो गया। तो इन वाक्यों में उतना, जितना और अधिक शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। यानी क्रिया विशेषण 4 हो गए। पहला कालवाचक यानी समय का बोधक, दूसरा स्थानवाचक यानी जगह का बोधक, तीसरा रीतिवाचक यानी क्रिया निश्चित है, अनिश्चित है, गति कैसी है ना। परिमाणवाचक यानी मात्रा कितनी है। उसके बाद बात आती है समुच्चय बोधक की। समुच्चय यानी समूह है, एक चीज से दूसरी चीज जुड़ जाती है तो समूह बन जाता है। ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से और एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ देते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही है, साथ ही विकल्प बताने का काम भी करते हैं, परिणाम बताने का काम भी करते हैं, अर्थ या कारण बताने का
का या विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। उसके बाद बात आती है समानाधिकरण समुच्चय बोधक की। समुच्चय बोधक के दो भेद हो गए, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण में दो मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं और व्यधिकरण में एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समानाधिकरण और व्यधिकरण में इतना ही फर्क है कि समानाधिकरण में एक मुख्य वाक्य होगा और उसके बाद समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय आ जाएगा, समुच्चय बोधक, और उसके बाद एक और मुख्य वाक्य आ जाएगा। जैसे संयोजक अव्यय होते हैं, संयोजकों के द्वारा जोड़े जाएंगे समानाधिकरण, और तथा एवं। तो दो वाक्य और के द्वारा जुड़ेंगे, दो वाक्य तथा के द्वारा भी जुड़ सकते हैं, दो वाक्य एवं के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। विभाजक दो चीजों को अलग अलग किया जाए, या लगाकर, अथवा लगाकर, कोई एक लगाकर, की लगाकर, चाहे, नहीं तो, या ना। विरोध प्रदर्शन दिखाने पर, यानी दो वाक्य हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो परंतु, किंतु, पर, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन ये शब्द लगेंगे। परिणाम दर्शक अतः, अतएव, सो, फलतः, ये लगाकर हम परिणाम को दिखा सकते हैं। उसके बाद बात आती है व्यधिकरण समुच्चय बोधक की, जिसमें एक मुख्य वाक्य होगा और बाकी एक से अधिक क्या होंगे, आश्रित वाक्य होंगे। व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कारणवाचक, क्योंकि, इसलिए, के कारण, क्योंकि, ये सब लगने पर कारण क्लियर स्पष्ट होगा। यानी एक मुख्य वाक्य है तो उसके कारण क्योंकि लगाकर आगे बताए जा सकते हैं। उद्देश्यवाचक, जो कि, ताकि, आदि, ये शब्द लगाकर उद्देश्य बताए जा सकते हैं। फिर आती है बात संकेतवाचक, यद्यपि, यदि, तथापि, जब तक, जो भी है। स्वरूपवाचक, अर्थात, मानो कि, जो। यानी ये हो गए हमारे समुच्चय बोधक, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण और व्यधिकरण के बाद हम चलते हैं संबंध बोधक में, और उसके बाद आएंगी हमारे पास विस्मयादि बोधक। तो संबंध बोधक ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं। जैसे सीता की बहन गीता है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर, है ना। तो संज्ञा सीता है, उसके बाद की आ गया, की शब्द क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। पर सर्गीय शब्द भी कहते हैं, एक चिन्ह की तरह काम करता है। उसके बाद कालवाचक है, आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत आदि। स्थानवाचक, स्थानवाचक में पास, पीछे, ऊपर, आगे, पीछे, भीतर, ये सब आ जाएगा। दिशावाचक, दिशा होती है की तरफ, और, उस पार, आस पास, ये शब्द पार, आसपास, और, तरफ, ये सब दिशावाचक है। साधनवाचक, किसी चीज के द्वारा जो काम किया जाए तो द्वारा शब्द क्या है, संबंध बोधक होगा। जरिए होगा, मार्फत होगा, हाथ होगा, जबानी होगा। निमित्तवाचक, यानी कारण, किस लिए, तो लिए बताना है तो निमित्त बताए जाएंगे। निमित्त के लिए शब्द हैं हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत। विरोधवाचक, उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध। सादृश्यवाचक, यानी समानता बताने के लिए समान, तुल्य, सम, भांति, जैसा, तरह है। तुलनात्मक बताने के लिए अपेक्षा, सामने, बल्कि। विनिमय बताने के लिए बदले, यानी इस चीज के बदले वह चीज, तो बदले, सिवा, अलावा, अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, है ना। इस जो शब्द है उसके साथ विनिमय करेगा, अतिरिक्त या अलावा। संग्रहवाचक, तक, मात्र, पर्यंत, भर। ये शब्द हैं, ये याद तब रहेंगे जब आप इनको थोड़ा रिपीट करेंगे। उसके बाद विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रश्नों में आती है, परीक्षाओं में आता है। ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, ये याद रखने लायक चीज है। मनोभावों के कारण ही इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है। अतः शोक, हर्ष, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सूचित करते हैं। अच्छा, इनके साथ जो चिन्ह लगता है उनको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है।
यानी एक खड़ी पाई और उसके नीचे बिंदु, इसी को विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द का चिन्ह कहते हैं। जैसे हाय, अच्छा, छी, वाह। अब हर्ष सूचक भी होते हैं विस्मय, भाई मनोभाव क्या होते हैं, या तो खुशी का होगा, या शोक का होगा, भय का होगा, आश्चर्य का होगा, तिरस्कार का होगा, अभिवादन का होगा, चेतावनी का होगा, या कृतज्ञता का होगा। तो पहले बात करते हैं हर्ष वाले शब्द कौन से हैं, जैसे आहा, वाह, शाबाश, शाबाश, बहुत खूब। शोक जताने के लिए कहते हैं हाय, ओह, उफ, राम राम, आह। भय बताने के लिए कहते हैं अरे रे, बाप रे, है ना। आश्चर्य सूचक, आश्चर्य दिखाने के लिए कहते हैं क्या, हैं और हैं, ऐसे होता है ना। तिरस्कार सूचक, तिरस्कार करना हो तो छी, हट, ठीक। अभिवादन सूचक बताने के लिए, तो अभिवादन करते हैं तो अपन करते हैं नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई, है ना। चेतावनी सूचक के लिए अपन कहते हैं होशियार, होशियार, खबरदार, सावधान, ये चेतावनियां हैं। कृतज्ञता सूचक, कृतज्ञता जताने के लिए हम कहते हैं धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद, ये सब क्या है, कृतज्ञता सूचक। उसके बाद बात करते हैं सकारात्मक या नकारात्मक अव्यय की। तो सकारात्मक में आएगा हाँ, जी हाँ, है ना, हाँ हाँ। उसके बाद नहीं, जी नहीं, ना, आदि आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे अव्यय का जो मुख्य बिंदु है वो आज कंप्लीट हो गया। और अव्यय में हमने पढ़ लिया अव्यय की परिभाषा, जो शब्द बदलते नहीं हैं। किसके आधार पर, कारक, लिंग, वचन, काल, इनके आधार पर ये शब्द नहीं बदलेंगे, ये सब के साथ एज इट इज ही आते हैं। उसके बाद अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो गया, विस्मयादिबोधक हो गया, है ना। उसके बाद संबंध बोधक हो गया। उसके बाद व्यधिकरण और समानाधिकरण यानी समुच्चय बोधक हो गया। उसके बाद क्रिया विशेषण में कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक हो गया। इस तरह से हमने पूरा संपूर्ण अव्यय और अव्यय के भेद, अव्यय की परिभाषा, उदाहरण आदि समस्त कर लिए हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस बिंदु को ढंग से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ें, ताकि आगे जैसे जैसे हम अच्छा वीडियो बनाते जाएंगे आप तक पहुंचते जाएंगे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले टॉपिक पर मिलेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।